तभी हम कहिला की जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों कौने बात के घमंड बा। तभी हम कहिला की जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों कौने बात के घमंड बा। आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में शुरू हुए जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने कई दिग्गज उत्तर प्रदेश से रीवा पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, गोरखपुर सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन भी आज जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए रीवा पहुंच चुके हैं। इस दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि आज पूरा देश भाजपा के कार्यों, विचारों और उसकी उपलब्धियां की सराहना कर रहा है। 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से देश को खोखला किया है, उसे आज फिर उसी ऊंचाई पर ले जाने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और आने वाले चुनाव में एक अच्छे परिणाम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों, अब कौन से बात का घमंड बा। न जाने कितने स्कैम हुए, न जाने कितने पाप हुए इनके दौरान, न जाने कितना कुछ दंगा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां पे हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते। आज वहां करीबन 2017 से जब से डबल इंजन सरकार बनी, एक दंगा नहीं, कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई, विकास की राजनीति हम लोग करते हैं। आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा जल शक्ति मंत्री, हर घर में नल से जल देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये सोच कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना, 2047 का जो टारगेट है, ये सोच के आज सूर्य पे भी हमारा L1 हमारा अंतरिक्ष वहां पर पहुंच गया। क्या वो 3 महीने बाद वो भी सूर्य पर जाके अपने निरीक्षण करेगा? ये कभी नहीं हुआ था। मैं चूंकि गरीबी से आया हूँ, मैं मिट्टी के घर से आया हूँ, मैं गरीब पुजारी का लड़का हूँ। मैं जानता हूँ आज केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के 12 बजे। उन्होंने मेरे गांव में सड़क दी थी जब मैं सांसद नहीं था। मेरे गांव में 70 साल से सड़क नहीं थी। मैं बड़े पिछड़े गांव से आता हूँ। मैं तब से इमोशनली भावुक होकर जुड़ गया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, बिटिया लोगों की शादी के लिए पैसे हो, ये अनगिनत योजनाओं को मैं अगर आपको गिनाने लगूं तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। बाकी विरोधी और विपक्षियों का, कांग्रेसियों का जो एक चॉकलेट है, जो सनातनी, जो हिंदू विरोधी विचारधारा चल रही, इससे मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है। आज आप तमिलनाडु में देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, हिंदुओं को खत्म करना, हिंदू एक कुष्ठ रोग है, हिंदू एक HIV है, हिंदू मलेरिया है, डेंगू है, इन लोगों को मार देना चाहिए, इन लोगों का नाश होना चाहिए। ये विचारधारा जो आ रही है, जो हिंदू विरोधी एक अटैक हो रहा है हिंदुओं पे, 100 करोड़ की आबादी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने सिखाया, हम लोग दंगा भड़काने वाली बात नहीं करते। हम लोग, हमारी जनता इन लोगों को वोट से हराएगी। हिंदू का नाश हो ही नहीं सकता। हिंदू एक विचार है, हिंदू एक ऐसा विचार है जिसमें हर धर्म उसको मानता है, पूरा विश्व मानता है। आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, ब्रिटेन के सुनक, और मैं मंदिर जाऊंगा। आज पूरा विश्व मान रहा है। आज बाइडेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका का, वो आके भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। सबसे ज्यादा युवा भारत में है और पूरा विश्व देख रहा है भारत आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त पर किसी भी, मैं नहीं चाहूंगा जालसाजी, फरेब में आप लोग ना फंसे, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ना बर्बाद करें। भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाएगी। और ये सुनहरा मौका, ये रामराज है। 500 साल बाद हम लोग अपनी एक लड़ाई लड़े हिंदू, और अब राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, IITs भी बन रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जीवन भर आप लोग पछताएंगे, किसी लालच में ना आए। संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और एक करप्शन का दाग नहीं। मैं यही कहना, एक दाग नहीं करप्शन का। एक करप्शन मेरे प्रधानमंत्री जी पर हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे संगठन पे हो, हमारे मंत्रीगण पे, हमारे सांसदगण या विधायकगण या हमारे पार्षद या मंडल अध्यक्ष, एक दाग नहीं। ऐसी पार्टी के साथ हम आए हैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये जन आशीर्वाद यात्रा में, कि मध्य प्रदेश गलती से भी फंसना नहीं, किसी भी फरेब में, किसी भी झूठ में। आपका चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, आपका चेहरा है कमल निशान, आपका चेहरा है राष्ट्र सर्वोपरि, आपका चेहरा है तिरंगा, आपका चेहरा है ऐसी पार्टी जो शोषित वंचितों के लिए, जहां पर एक आदिवासी महिला को
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, जो कभी इस देश में नहीं हुआ। आप लोग गलती मत करिएगा, न जीवन भर पछताएंगे मध्य प्रदेश और रीवा की सब देवतुल जनता से मैं कह रहा हूं, कहीं फंसिएगा नहीं किसी फरेब में, किसी झूठ के लॉलीपॉप में। ये सारे चेहरे, ये सारे फरेबी हैं, इनका इतिहास उठा के आप लोग पढ़ लीजिए। नए युवा पीढ़ी से खास कर कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं कितने बड़े बड़े स्कैम हुए 2014 के पहले, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया इस देश को, कैसे लोगों ने कीड़े की तरह, दीमक की तरह 70 साल चाट गए इस देश को। ये मौका है जहां आज विश्व एक सम्मान के साथ खड़ा है। पूरा विश्व आज हम लोगों को, भारत को सम्मान से देख रहा है। इस मौके को अब जाने मत दीजिएगा। रीवा की धरती, मध्य प्रदेश की धरती कहीं मत चूकिएगा। भारतीय जनता पार्टी है जो आप लोगों को सम्मान को लेकर लड़ रही है, जो इस तिरंगे को लेकर लड़ रही है, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को लेकर लड़ रही है। विश्व गुरु बनना है, कहीं हम लोगों का हाथ या साथ नहीं छोड़िएगा। मैं यही निवेदन करने गोरखपुर से यहाँ आया हूँ, गुरु गोरक्षनाथ की धरती से पूज्य योगी महाराज जी का संदेश ले। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उनका कहना है कि मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए टीम इंडिया है, मतलब इंडिया का नाम बदलना चाहता है। देखिए, अभी वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे रहे हैं। उनका काम है भारत को बदनाम करना। कल वो कहीं यूरोप की कहीं की यात्रा पर अभी है, ब्रसेल्स में गए। अब ब्रसेल्स में भी वो कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं। ये लोगों ने अरे भारत की बातें, हम भारत में लड़े, आप विदेशों में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके तिरंगे की बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत की नीतियों को बुराई कर रहे हैं। पूरा विश्व आज यहाँ पर आया है और आप विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे आज इनको यहाँ पर होना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको G20 में सारे जितने गणमान्य हैं विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड आज उतरा है दिल्ली में। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड वहां यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा। आज हमारी इकोनॉमी के बड़े बड़ी डील होने वाली है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा है। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 24 में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ऐसे वक्त पर वो विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में। आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में और यहाँ के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश भी जवाब देगा। कल का घोसी का उपचुनाव हुआ, आप वहाँ पे पीछे थी क्या थी, हम लोग उस पर, हमारा संगठन काम करेगा। हम लोग 4-7 जगह चुनाव में हम लोग 3 जगह जीते। उपचुनाव में माहौल क्या हो रहा है, पार्टी उस पर बैठ के जरूर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है वहाँ पर। अभी हम लोग ने 1 साल पहले तो पूरी सरकार बहुमत की बनाई। हम लोग 80 की 80 सीट लोकसभा में जीतेंगे। एक उपचुनाव यहाँ वहाँ जाति, वहाँ पर वोटिंग का जो समूह का है वो देखना है कि वहाँ पर मुसलमान और यादव समाज बहुत बड़ा बाहुल्य, उन लोगों की वोटिंग पावर में ज़्यादा थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। वो सारी चीज़ें उस पर वो रीडिंग का है। लेकिन वो घोसी में एक समाज है जो हम लोगों को वोट नहीं करता और वो दोनों समाज की संख्या बहुत ज़्यादा। जानकारी के मुताबिक आपके कहने पर इंडिया का नाम बदल के भारत करते जा रहे हैं। जी, अभी हमको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग का हमारा बिल आया हुआ है, प्राइवेट बिल हमने 2019 में दिया था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा। जैसे मैं जीत के गया था तो मैंने ये बिल पेश किया था और मेरा बिल, मेरे नाम पर वो बिल है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत की सोच या भारतीय जनता पार्टी की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा विश्व स्वागत करेगा। हम लोग गुलामी के इस जंजीरों से बारी बारी, नया पार्लियामेंट हाउस बनने के बाद हम लोग बाहर हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि अंग्रेज़ों के जो चिन्ह हम लोगों के माथे पे लगाए गए हैं, जो खीले से ठोके गए हैं, उसको हम लोग बारी बारी निकालें और ये देश सोने की चिड़िया बने। ये भारत था, कई हजार साल से इसकी एक पहचान है। भारत अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना चाहता है और विश्व गुरु बनना चाहता है। तो आदरणीय, आप राजनीति की दुनिया से आए हैं, राजनीति और अभिनय में क्या फर्क देखते हैं और किसमें आपको ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है? हम अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए हैं। देखिए, राजनीति में बहुत गरीबी से आया हूँ, एक पुजारी का लड़का रहा। मेरी कभी कोई मदद नहीं करता था, तो मुझे लगा था मेरे गांव में या मेरी बड़े हम ताने और तंज से हर एक मजाक का पात्र था मैं बचपन में कि ये क्या पुजारी का लड़का क्या कर पाएगा, इसके तो पिताजी के पास टूटी हुई साइकिल, फटी हुई धोती है। लेकिन मेरे पास अध्यात्म था, मेरे पिताजी का दिया हुआ,
संस्कृति थी, संस्कार थे, और मुझे उसके बल पे मालूम था कि मैं एक दिन कुछ बनूंगा, एक दिन सूर्य मेरे लिए भी उदय होगा। और महादेव की कृपा रही मेरे सर पर और मेरा सूर्य उदय हुआ। मैंने अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनाई खुद, और उसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया। यहाँ पर हमारे छोटे भाई मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद, और पूरे लोग आए, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जी रहे हैं। मैं वही रवि किशन हूँ। और उसके बाद विश्व में मैं कई भाषाओं में काम किया, तमिल तेलुगु में 700 से ज़्यादा फिल्में की। आज उसके बाद जब भगवान सब कुछ दिए गरीब लड़के जैसे इंसान को, तो मुझे लगा कि एक समय है, टाइम टू पे बैक, इंग्लिश में कहावत है। जब प्रकृति से आप लेते हैं तो लौटाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय बनाया, प्रधानमंत्री आवास दिया, मेरे गांव में सड़कें आई, बिजली आया, पानी आया, व्यवस्था हुई, हमारी बहन बेटियां भी घूमने लगी आज़ादी से, डर भय निकल गया, दबंगों का खात्मा होने लगा, माफियाओं का खात्मा होने लगा, बुलडोजर चलने लगा। तब हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब मैं सेवा के भाव से निकला हूँ। अब गोरखपुर में ही फिल्म सिटी बना दिया हूँ, वहीं रोजगार भी देता हूँ, शूटिंग भी करता हूँ और जनता के बीच वहीं घर बना के परिवार समेत अब मैं सेवा भी करता हूँ।